हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म एंड नेचुरल फिनोमिना है। इस टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे और लास्ट में देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है और हमें रेनबो कलर्स देखने को मिलते हैं। पर आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? इसको हम अब पढ़ते हैं कि इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। So let's start with refraction through a prism. माना हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल A है। अब इस पर एक लाइट रे एंगल I पर इंसिडेंट होती है एंड पॉइंट M पर रिफ्रैक्शन के बाद इसका एंगल R1 हो जाता है। अब यह रे ऑफ लाइट प्रिज्म की दूसरी साइड पर वापस से रिफ्रैक्ट होती है, तो माना दूसरी सरफेस पर यह रे एंगल R2 से इंसिडेंट होती है एंड रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से एंगल E बनाती है। अब यदि हम इस इमर्जिंग रे का इंसिडेंट रे के साथ एंगल देखें तो यह डेल्टा है। इसे हम प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अब यदि हम इस क्वाड्रिलैटरल को देखें जो कि रेड से आउटलाइंड है, इस क्वाड्रिलैटरल के दो वर्टिसेस के एंगल 90 डिग्री हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है प्रिज्म पे। दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इस वर्टेक्स पे आए तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा बिकॉज ये लाइन नॉर्मल है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल ए एंड एंगल ओ, इनका सम भी 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ। अब यदि हम ट्रायंगल एम एन ओ देखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। इस दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम अगर ट्रायंगल PMN देखें तो यहां पर एंगल जो डेल्टा है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। दिस एंगल डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल PMN। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एंगल PMN प्लस एंगल PNM। यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो एंगल PMN इज एंगल I माइनस एंगल R1। सिमिलरली हम अगर एंगल PNM को देखें तो ये एंगल E विच इज दिस वन माइनस एंगल R2 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल PNM इज इक्वल टू एंगल E माइनस एंगल R2। तो इससे जो डेल्टा हम लिख सकते हैं वो होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता है A है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। अब यदि हम प्रिज्म के एंगल ऑफ डिविएशन का ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक एंगल ऑफ डिविएशन के लिए हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं। From this graph you can see for every angle of deviation there are two angles of incidence.
अब हम अगर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि सेम डिविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलने का मतलब है अब रे एंगल आई पर इंसिडेंट होती है तो एमर्जेंट रे का नॉर्मल से एंगल ई होता है एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ई के बराबर होता है तो एमर्जेंट रे का एंगल विद नॉर्मल आई हो जाता है। एक और चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम डिविएशन के लिए हमें एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनिमम डिविएशन के लिए आई एंड ई इक्वल होते हैं। अब हम मिनिमम डिविएशन की कंडीशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। मिनिमम डिविएशन को हम डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि मिनिमम डिविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल आई एंड इमर्जेंट एंगल ई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइसोस्केल प्रिज्म के लिए इंसिडेंट रे पॉइंट एम पर इंसिडेंट होने के बाद बेस के पैरेलल हो जाती है। अब क्योंकि आई एंड ई इक्वल हैं तो हम R1 एंड R2 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं R1 is equal to R2 is equal to R. From delta is equal to I plus E minus A हम लिख सकते हैं dm is equal to 2I minus A। यहाँ पर हमने I is equal to E वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें मिल गया है 2I minus A। This implies I is equal to A plus dm by 2। हम जानते हैं कि एंगल A is equal to एंगल R1 प्लस एंगल R2। R1 एंड R2 इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं A is equal to 2R एंड R is equal to A by 2। माना सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है एंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम लिखेंगे N1 sin I is equal to N2 sin R। इसे रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा N2 by N1 is equal to sin I by sin R। N2 by N1 को N21 लिख सकते हैं जो कि प्रिज्म का सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम I एंड R की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मिलेगा N21 is equal to sin of A plus dm by 2 अपॉन sin of A by 2। यदि प्रिज्म का एंगल A बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं N21 is equal to A plus dm by 2 अपॉन A by 2। इसको रीअरेंज करने पर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन dm is equal to N21 minus 1 into A मिल जाता है।